अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई फ़िदा हुसैन क़ासमी। आवाम की गलत फहमियाँ पार्ट नंबर 4 में आप सभी हज़रात का खैर मक़दम है। आज की वीडियो में भी आवाम के अंदर फैली हुई गलत फहमियों के बारे में 2-3 सवालात आपके सामने पेश करके और कुरान और हदीस की रोशनी में उसका जवाब देने की कोशिश की जाएगी। और वीडियो के आखिर में उसका हवाला ज़रूर आपके सामने पेश किया जाएगा, तो आप आखिर तक वीडियो को ज़रूर देखें और तमाम बातों को ज़रूर समझें और उस पर अमल करने की कोशिश करें। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, अक्सर लोगों का यह ख्याल होता है कि अगर वो कहीं जा रहे हैं रास्ते में और अगर उनके सामने से काली बिल्ली गुजर जाए या इसी तरीके से बिल्ली रास्ते को काट देना, इसको बोलते हैं बिल्ली अगर रास्ते को काट दे तो वो इंसान ये समझता है कि इसका ये सफ़र जो है बहुत मुश्किल भरा होने वाला है और इसके ऊपर कोई ना कोई मुसीबत आने वाली है। ख़ास तौर से हमारे गैर मुस्लिम हज़रात के अंदर यह अक़ीदा बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और उन्हीं लोगों से हमारे कुछ कम पढ़े लिखे जो मुसलमान हज़रात हैं उनके अंदर भी ये बातें, ये रस्म आ गई है और उस चीज़ के ऊपर उन लोगों का एक अक़ीदा सा बन गया है और इस चीज़ को वो अपने लिए गलत मानते हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो सफ़र नहीं करना चाहिए। तो कुरान और हदीस के अंदर हम जब इसका मुताला करते हैं तो कहीं भी हमें ऐसा नहीं मिलता है कि अगर हम सफ़र में कहीं जा रहे हैं और बिल्ली अगर रास्ता काट दे तो हमें सफ़र नहीं करना चाहिए, वापस आ जाना चाहिए। इस तरीक़े की ये तवहम परस्ती है और ये आवाम के अंदर फैली हुई गलत फहमी है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा करने से कुछ नहीं होता है, अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह तबारक व तआला जो चाहता है इंसान के साथ करता है। जब हम सफ़र पर निकलें तो सफ़र की जो दुआएं हैं वो सब पढ़ कर के निकलें, इंशाअल्लाह आपका सफ़र आसान रहेगा और तमाम परेशानियों से आप महफूज रहेंगे। सवाल नंबर 2, बाज़ लोगों का ये अक़ीदा है और आवाम के अंदर ये बात फैली भी है कि अगर इंसान को जमाई आए, यानी जब उसका मुँह खुले उस वक्त में अगर वो मुँह पर हाथ नहीं रखता है तो शैतान उसके मुँह में घुसकर पेशाब कर देता है। ये अक़ीदा बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, ये बातें बहुत ज़्यादा आवाम में फैली हुई है। तो ये बात बिल्कुल गलत है, कुरान और हदीस में इसका कोई सबूत नहीं है। अलबत्ता हदीस शरीफ के अंदर ये आया है कि अगर इंसान उस वक्त यानी जमाई जब आए तो मुँह पर हाथ नहीं रखता है तो शैतान उसके पेट में घुसकर हंसता है, शैतान पेट में घुसकर हंसता है। ये हवाला इसका आप देख सकते हैं अगलातुल अवाम जो हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई है, सफ़ा नंबर 257 पर इस मसले को लिखा गया है। तो इस तरीक़े की और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आवाम के अंदर गलत फैली हुई है, लेकिन इसका कुरान और हदीस से कोई सबूत नहीं मिलता है। तो हमें ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए, एहतराज़ करना चाहिए। सवाल नंबर 3, लोग ज़माने को बुरा कहते हैं। मसलन ये कहते हैं कि ज़माना बहुत बुरा आ गया है, ज़माना बहुत ख़राब आ गया है, ज़माने के अंदर ये हो रहा है, वो हो रहा है। ऐसा अगर आप देखें तो हमें हदीस शरीफ के अंदर ज़माने को बुरा भला कहने से मना किया गया है, क्योंकि ज़माना बुरा नहीं है, ज़माने के लोग बुरे हैं। ज़माना हमेशा एक ही जैसा रहता है, वही सुबह होती है, वही शाम होती है, वही दिन निकलता है, वही रात होती है, उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं है। लेकिन इंसान के अंदर तब्दीली आ जाती है कि इंसान गुनाहों को ज़्यादा करने लग जाता है, इंसान गुनाहों पर ज़्यादा वक्त को गुजारने लग जाता है, तो इंसान ये कह देते हैं कि ज़माना बुरा आ गया है। या गलत बातें जब आवाम के अंदर फैल जाती है तो उस वक्त लोग कहते हैं कि ज़माना बुरा आ गया है। तो हदीस पाक के अंदर हमें इस चीज़ से मना किया गया है कि ज़माने को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। ये तमाम बातें जो आज के वीडियोस में बताई गई है, आप अगर इसका हवाला देखना चाहें तो हवाला देख सकते हैं। हवाला इसका मसाइल रिफ़ात क़ासमी में जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 69 पर आप देख सकते हैं। इसी तरीके से अगलातुल अवाम सफ़ा नंबर 257 पे आप देख सकते हैं और फतावा महमूदिया जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 201 पर देख सकते हैं और मज़ाहिर हक़ जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 115 पर ये तफसीलात आप देख सकते हैं। उम्मीद आज की वीडियो से आप हज़रात के जहनों के अंदर जो भी गलत फहमियाँ इस ताल्लुक़ से थी वो ख़त्म हो गई होंगी और आइंदा आप अपने अक़ीदे को, अपने ईमान को मजबूत करके कुरान और हदीस के मुताबिक अमल करने की कोशिश करेंगे। आपसे गुजारिश ये है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएँ, अपने दोस्तों के पास भी फैलाएँ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के पास भी भेजें और कुरान और हदीस के मुताबिक दीन को सीखें और उस पर अमल करने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।